नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेसेस इन बोल्ट्स एंड नट्स। नट और बोल्ट असेंबली जो होती है उसको जब हम टाइट करते हैं तो शुरू में नट जो है इजीली टाइट होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब नट और बोल्ट के बीच में जो स्पेस है वो एग्जैक्टली वॉशर के बीच में जो ट्यूब है इसके बराबर रह जाता है। तो उसके बाद में जब हम नट को टाइट करते हैं, फोर्स लगा के जब टाइट करते हैं, तो बोल्ट जो होता है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं, और जो वॉशर और ट्यूब जो है या जो ट्यूब असेंबली है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो ये जो स्ट्रेस का लेवल है ये कितना होगा और किस नेचर का होगा ये हम आज स्टडी करेंगे। तो इसके लिए अपने एक असेंबली लेते हैं कि ये एक ट्यूब है कॉपर की, जिसके दोनों एंड पे वॉशर लगा के उसके अंदर से एक स्टील का बोल्ट गुजारा गया है, और एक एंड पे बोल्ट का हेड है और दूसरे एंड पे एक नट से उसको टाइट किया जाता है। इनिशियली जब हम नट को टाइट करते हैं तो वो इजीली टाइट होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब नट पूरा टाइट हो जाता है तो जो ट्यूब और वॉशर के मध्य जो गैप है वो बोल्ट की लेंथ के बराबर हो जाता है। अब नट को हम फर्दर टाइट करते हैं तो उससे क्या होता है कि बोल्ट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस में आता है और उसका एलोंगेशन होता है, और वॉशर और जो ट्यूब है वो कंप्रेस होती हैं और उनमें कंप्रेसिव नेचर के स्ट्रेसेस आते हैं। तो इन स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए अपने अब बात करते हैं। तो ये अपनी एक असेंबली है जिसमें कॉपर की ट्यूब है और स्टील का बोल्ट है, उसको अपने इनिशियली टाइट कर लिया है। अब आपको गिवन डेटा जो है वो ये है कि स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कॉपर ट्यूब का जो है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ जो बोल्ट है उसका एरिया गिवन है AS इक्वल टू 650 mm स्क्वायर, और जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है वो है 1200 mm स्क्वायर। और जो ये बोल्ट है और इसके ऊपर जो थ्रेड कटी हुई है उन थ्रेड्स का जो पिच है वो है 3 mm। और इनिशियली जब नट को टाइट किया जाता है तो उसको N इक्वल टू 1/4 टर्न दिया जाता है, जिसके कारण से इसमें बोल्ट और ट्यूब में स्ट्रेसेस आ रही हैं। अब वो स्ट्रेसेस कितनी होंगी वो अभी कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इस पे ट्यूब पे आ रहे हैं उतने के उतने मैग्नीट्यूड के टेंसाइल स्ट्रेसेस बोल्ट पे आते हैं। तो पहला जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होंगे बोल्ट में वो इक्वल्स होंगे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आएंगे ट्यूब में उसके। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है बोल्ट के तो बोल्ट में जो टेंसाइल फोर्सेस हैं वो इक्वल्स होंगे जो ट्यूब में कंप्रेसिव फोर्सेस हैं उनके। तो इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो PS इक्वल्स टू AC अपॉन AS इंटू PC। तो AC की वैल्यू अपने को गिवन है 1200 mm और AS की 650। तो PS इक्वल्स टू 1200 में 650 का भाग देंगे हम, तो अपने पास में जो आएगा वो आएगा 1.846। ये आपका इक्वेशन 1 होगी। इसके बाद में दूसरी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी कि वो क्या होगा कि अब ये इसमें क्या होगा, ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कंप्रेस हो रही है और बोल्ट एलोंगेट हो रहा है, उसमें टेंसाइल फोर्स आ रहे हैं। तो ट्यूब कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है
और बोल्ट कितना एलोंगेट हो रहा है, ये दोनों का जो डिफॉर्मेशन है वो मिलके बताएगा आपको नट का ट्रेवल, नट ने कितना ट्रेवल किया है। तो नट को अपन ने टर्न दिया है 1/4 और एक टर्न में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नट, पिच के बराबर। तो ये जो थ्रेड्स हैं बोल्ट पे उसकी पिच है 3 mm, तो 1/4 टर्न में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1/4 ऑफ पिच। तो अब दूसरी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है वो आती है कंपेबिलिटी से। तो जो डेल्टा एस यानी कि बोल्ट का एलोंगेशन प्लस डेल्टा सी ट्यूब का कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, सिंपली जो उनका मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर रहे हैं। इक्वल टू मूवमेंट ऑफ द नट, ये चीज होगी। अब नट का मूवमेंट कितना है कि एक टर्न में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पिच के बराबर। तो पिच कितनी है उसकी 3 mm और टर्न उसने कितना लिया है 1/4, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी PSL ES प्लस PCL EC, ये चीज होगी। अब यहां अपने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गई 0.75। अब इसमें कोरस्पोंडिंग वैल्यू पुट करते हैं एल की। तो एल की लेंथ अपने को गिवन है यहां 500 mm, जो लेंथ है वो अपने को गिवन है 500 mm। तो अब एल की वैल्यू रखेंगे तो PS इंटू 500 डिवाइडेड बाई ES की वैल्यू है 2.05 10⁵ प्लस ट्यूब की लेंथ भी बोल्ट की लेंथ के बराबर है, और EC की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू 0.75, ठीक है। अब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये अपनी इक्वेशन बनेगी PS इंटू 243.9 प्लस ये इक्वेशन बनेगी, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इक्वेशन 1 से PS की वैल्यू, ये जो अपनी इक्वेशन 1 है इससे PS की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगी 243.9 इंटू 1.846 PC प्लस 454.5 PC इक्वल्स टू अब इस इक्वेशन को अपने PC के लिए सॉल्व करेंगे तो PC की वैल्यू अपने पास आएगी PC इक्वल्स टू 82.89 न्यूटन पर एम। तो PC की वैल्यू अपने पास आई
82.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां आपने जो भी कैलकुलेशन की है उसको आप लोग अपने कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करें, कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जो ट्यूब है अपनी, उसमें अपने को स्ट्रेसेस मिल गए, ठीक है। अब अपने को स्टील में स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो PS इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखेंगे, तो 1.846 इंटू PC की वैल्यू 82.89, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो है 153 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो PS की वैल्यू आ गई ये। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो नट एंड बोल्ट असेंबली है उसमें जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं नट को टाइट करने की वजह से। अभी हमने इस पे कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ नट को टाइट करने की वजह से जो स्ट्रेसेस इसमें डेवलप हुए हैं वो हैं। और वो स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि आपने नट को कितना टाइट किया है, 1 टर्न किया है, 2 टर्न किया है, क्वार्टर टर्न किया है कि हाफ टर्न किया है उससे। अभी हमने इस केस में नट को क्वार्टर टर्न दिया था, उसकी वजह से ये स्ट्रेसेस डेवलप हुए। ट्यूब में इस लेवल के स्ट्रेसेस डेवलप हुए और बोल्ट में इस लेवल के स्ट्रेसेस डेवलप हुए। अगर इस पर हम एडिशनल एक्सटर्नल लोडिंग और कर देंगे तो उसके कारण से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो एज ए कंपोजिट बार अपने को सोल्व करने हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि ऐसी जो प्रॉब्लम है उसमें एक्सटर्नल लोडिंग होगी तो उस केस को अपने कैसे सोल्व करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा उसमें अपने नट एंड बोल्ट असेंबली पे टाइटनिंग के थ्रू जो स्ट्रेसेस आएंगे वो, प्लस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस आएंगे उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे। थैंक यू।